हम लोग लगातार चुनावी यात्रा में हैं और इसी यात्रा के बीच हम लोग आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत दहीकुंगा में। दहीकुंगा के जो वोटर हैं, यहाँ के जो मतदाता हैं, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है और किस प्रत्याशी को रुझान ज़्यादा है और कितने प्रत्याशी खड़े हैं, वो सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पीछे कुछ बंदे खड़े हैं, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। आइए मिलते हैं उनसे। कहाँ जा रहे हो भैया? आए थे बस। कहाँ जा रहे थे? मजीपारा। ऐसा जी। तो जैसे हम लोग क्या चुनावी यात्रा में हैं, हम लोग हमारा चैनल उम्मीद इंडिया अगर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से मिलने का। तो जो आपके पंचायत है दहीकुंगा, ग्राम पंचायत दहीकुंगा, तो यहाँ पे मतलब क्या है माहौल चुनाव का? यहाँ तो ठीक ही है माहौल, चुनाव थोड़ा ठीक ही है इधर का माहौल। तो इस बार मतलब कितने प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं? 4 हैं। कौन कौन है? ये प्रेम नेताम, लकी मंडावी, श्यामलाल बघेल और सोमा मंडावी। अच्छा, तो किसके तरफ रुझान ज़्यादा है इस बार? कैसे युवा प्रचार है, मतलब कैसे उम्मीदवार को इस बार लाएंगे आप? तो युवा कैंडिडेट लाना चाहते हैं। अच्छा। यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है पुराना वाला। तो आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम वीरेंद्र कश्यप है भैया। तो कैसे उम्मीदवार जा रहे हैं इस बार? मैं तो दूसरा गांव वाला हूँ भैया। ऐसा? तो आपके गांव में भी तो चुनाव होगा जी, नहीं होगा क्या? चुनाव तो होगा। तो आपके गांव में कैसे उम्मीदवार चाह रहे हैं? हम लोग के गांव में तो ये अनिल मामू का और पुराना ही सरपंच का अच्छा माहौल चल रहा है। उसके बाद तो लगातार प्रचार चल रहा है। तो आप मतलब भुसावल के हैं क्या? अच्छा, तो चले थे लोग युवा हैं, तो युवा सोच के साथ युवा मतलब उम्मीदवार चाह रहे हैं इस बार लोग। तो अगर और भी लोगों से बात करेंगे या कि और भी मतदाताओं से बात करने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। तो यहाँ पे और एक भैया हम लोग को दिख गए, यहाँ के मतदाता हैं क्या, वो पूछ लेते हैं, रास्ता से गुजर रहे थे। तो भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। कहाँ जा रहे थे भैया? मैं चौक जा रहा था भैया। अच्छा, क्या नाम है आपका? लखीराम मंडावी। अच्छा, आप भी इसी पंचायत के हैं क्या? हाँ, इसी पंचायत को मंजीपारा में रहता हूँ। अच्छा, तो भैया इस बार इस पंचायत में क्या है चुनाव का माहौल? माहौल तो बहुत बढ़िया है भैया। देखने को भी सभी लोग मतलब इच्छुक है। हाँ, उत्साहित भी है। नया सरपंच बनने के लिए। हाँ, नया सरपंच के लिए परिवर्तन भी जरूरी है, तभी सबका नज़रिया चेंज हो रहा है। तो मतलब इस बार जैसे मेरे ख्याल से यहाँ 4-5 कैंडिडेट मतलब आए हैं इस बार। तो इस बार मतलब क्या चाह रहे हैं, मतलब जो सीनियर हैं या जो पुराने पंचायत में ऑलरेडी सरपंच रह चुके हैं वही आदमी को वापस चुनना चाहेंगे या फिर नया मतलब बदलाव चाह रहे हैं, क्या है? नहीं, परिवर्तन होना भी जरूरी है। पिछले वाले को भी दिए थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। सही है। जी जी, मतलब फिर भी इससे परिवर्तन होता रहना बहुत जरूरी है। आने वाला समय में फिर वो और उभर के आएगा, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो हर साल मतलब बदलाव होना है। ऐसा हम तो ये है युवा सोच, जान तो रहे हैं। अब युवा हैं तो फिर लोग युवा सोच के आधार पे लोग अब चलते हैं और बदलाव भी ज़रूरी है और युवाओं का सोच हमेशा बदलाव के साथ रहता है। तो ये थे लकीराम जी, इनका भी सोच ये है कि हर बार बदलाव होगा। तो देखते रहिएगा ऐसे हमारे वीडियो को। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग लगातार चुनावी यात्रा में हैं और हम चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हैं, जो प्रत्याशी लोगों के सामने अपना विचार रखना चाहते हैं, उन प्रत्याशियों को हम लोग कंटिन्यू आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं इस चुनावी यात्रा में। तो आज हम इस वक्त हैं ग्राम पंचायत दहीकुंगा में। हम दहीकुंगा के जो प्रत्याशी हैं उन लोगों से हम लोग आज आप सबको रूबरू कराएंगे। वो प्रत्याशी आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं, यहाँ की जनता के बारे में क्या सोचते हैं और यहाँ जो पिछले 5 साल में कैसा काम हुआ, वो सब चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा। मैं हूँ संतोष पोयाम और आप देख रहे हैं हमारे चैनल उम्मीद इंडिया। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है महोदय। हाँ, स्वागत है। तो महोदय, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा परिचय दे देंगे? देखिए, मेरा नाम तो लकीनाथ मंडावी है जी। अभी गांव में अभी मैं होटल चलाता हूँ अपना रोड में। अच्छा। अभी तो ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 8वीं 10वीं पास किया हूँ। कितने सालों से आप होटल का काम कर रहे हैं? अभी तो मेरा अभी 2-2.5 साल बस हुआ है। अच्छा। 2-2.5 साल बाद हुआ है।
तो फिर मेरे एक मन में आया कि जो नहीं तो 2-2.5 साल से आप होटल की बिजनेस में है, मतलब होटल का काम कर रहे हैं नहीं? ना तो होटल काम करते करते आप अचानक आप इस वक्त आप सरपंच प्रत्याशी के लिए आ गए हैं, राजनीति में आ रहे हैं समझो, तो मतलब अचानक सरपंच प्रत्याशी में आने का क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, ये तो मेरा मन में कुछ ऐसा लगा जो अभी मैं अपने गांव में हम्म, जो 5-10 साल से हो रहा है, मैं देखते आ रहा हूँ। अच्छा। तो गांव का विकास, अभी जो युवा है, अभी जो शिक्षित है, जो अपना गांव में तो पंचायत स्तर से आता है जो काम, जैसे आंगनबाड़ी हुआ, कुछ अभी पानी पीने का पानी का व्यवस्था हो, या बहुत सारा है इसमें समस्या। तो ये रूबरू में मैं अभी ये सबको मैं ओपनली जो देखे। अभी देखा हूँ मैं। मतलब काम होते देखे या काम नहीं होते नहीं, देखे? काम तो होता है लेकिन उसका पूरा नहीं होता ना। अच्छा। जैसे काम तो अभी आया, लेकिन वो आया काम, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। अच्छा, इसलिए राजनीति में और इसलिए मैं राजनीतिक में आ रहे अभी हैं। आया हूँ। अच्छा, तो मैं सबसे पहले तो आप तो एक प्रत्याशी भी हैं, प्लस क्या आपके पास तो दोनों तरह का बात होगा। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि अभी पिछले 5 साल यहाँ मतलब कौन सा सीट था, महिला था पुरुष था? तो पिछले 5 साल तो महिला का था और उससे पहले का पुरुष का था। अच्छा, लेकिन दोनों वही है, एक ही फैमिली था क्या? हाँ, एक ही फैमिली से। अच्छा अच्छा, तो मैं ये सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, जैसे मेरे दर्शकों को ये बताएंगे या फिर आपके दर्शक भी अब यहाँ देख रहे हैं, आप आपके गांव वाले भी देखेंगे ये वीडियो है नहीं? हाँ। तो मतलब पिछला 5 साल आप जो कह रहे हैं कि ये एक ही फैमिली से सरपंच, तो मतलब 10 साल से थे? 10 साल से। तो उनका मतलब कार्यकाल कैसा रहा, 10 साल कैसा रहा, वो बताइए मेरे को। वही ओपनली हम लोग बताना चाहते हैं। अभी एक बात ये है कि जो अभी जो पुराना सरपंच है प्रेम नेताम करके, अभी एक व्यक्ति बानपुरतापुर से एक आदमी आया, उसका निवास प्रमाण पत्र बना के उसको बस्तर पाइटर में लगाया गया। अच्छा, बस्तर पाइटर में लगाया गया। अगर उसी के जगह में अपना गांव का एक व्यक्ति जो अपना अभी पढ़े लिखे तो है विद्यार्थी, अभी अपने युवा, अभी युवा में उसी के जगह में अपने गांव का युवा को लगा देने से बस्तर पाइटर में वो कितना बड़ा बात होता है। सही है, लेकिन मेरे ख्याल से जो आप निवास का बात कर रहे हैं, ये पंचायत स्तर से तो निवास शायद नहीं बनता है। नहीं, वो सब क्या है कि जो बाहर का आदमी का निवास बना करने का नहीं रहता। जैसे अपना आदिवासी में तो 6 महीना में निवास अनिवार्य है। हाँ, सही जो है। बाहर आदमी आता है उसका निवास बनाने का अनिवार्य नहीं है ना। नहीं, बाहर उसका सरपंच हूँ बोलने से क्या है कि मैं अकेला के बस का बात नहीं है कि बाहर का आदमी आया और तो उसको निवास बना दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसी के लिए मैं क्या है कि ये सब मैं ओपनली करना चाहता हूँ कि अपना जनता को जागरूकता कराना चाहता हूँ। ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि पिछले 5 साल यहाँ कुछ कुछ काम हुआ लेकिन कुछ काम अधूरे रह गए, लेकिन थोड़ा सा और मेरे को अच्छा से बताइए कि मतलब कैसे काम अधूरे रहे और क्या काम मतलब 5 सालों में हुआ, क्योंकि 5 सालों में मेरे ख्याल से मूलभूत सुविधाओं के लिए लाखों पैसे यहाँ पे आते हैं। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, क्योंकि 5 साल बहुत होता है और 5 साल में बहुत विकास किया जा सकता है। नहीं तो सब तो ठीक है, जी। अभी 5 साल में जितना भी काम आया वो काम पूरा किया ही नहीं। अच्छा। देखिए, वो सरपंच, ये जिम्मेदारी सरपंच का रहता है। जो जितना पंचायत में काम आता है वो जिम्मेदारी उठा के वो काम को पूरा करने का हक उसके पास है। वो सब काम करता ही नहीं। अच्छा। अभी देखो, आंगनबाड़ी आया प्लाट पारा में, वो प्लाट पारा में आंगनबाड़ी आया, आंगनबाड़ी का पैसा निकाल दिया गया। अच्छा। 3.5 लाख रुपए कुछ निकाल दिया गया, लेकिन आंगनबाड़ी आज तक नहीं बना है। अरे आंगनबाड़ी बनाए नहीं और पैसा गायब। पैसा गायब। अरे तो भी कहाँ बताते हैं। अभी 2 आंगनबाड़ी आया, 2 आंगनबाड़ी में एक आंगनबाड़ी बन गया, एक आंगनबाड़ी अभी तक नहीं बना। अभी वहाँ का बच्चे मन का पूरा करियर खराब हो गया। अभी तो बच्चे लोग अभी कहाँ पढ़ते हैं? तो अभी उसमें अभी अपना फैमिली का एक मकान है,
अभी उसमें कपड़ा वाला है, उसमें पढ़ाते हैं। अच्छा। अभी जो 1 टन तो बन गया अपना पंचायत भवन के सामने, उसमें अभी पढ़ रहे हैं शिक्षा बच्चे मन। अच्छा। लेकिन वो जहाँ बनना है अभी बाकी है, वहाँ का बच्चे लोग अभी वो कपड़ा घर में पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैं जब फील्ड करता हूँ ना भैया, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि यहाँ पे मतलब कई ग्राम पंचायतों में लोग कहते हैं कि ग्राम सभा भी नहीं होता, तो यहाँ होता था कि नहीं, वो बताइए पहले। नहीं, ग्राम सभा तो होता है लेकिन उतना ध्यान नहीं देते इसमें। अभी मेन बात क्या है कि यहाँ का जनता को सरपंच को बताने का रहता है, तो आज ग्राम सभा बना बैठना है। ये ग्राम सभा बोलने से एक बड़ी बात है। जैसे ग्राम सभा जैसे स्कूल विभाग से हो, शिक्षा विभाग से हो, अपना स्वास्थ्य विभाग से हो या पशुपालन विभाग से हो, और अधिकारी एक अपना ग्राम सभा में हाजिर होना चाहिए, सब जाके अपना गांव का विकास आम जनता को पता चलेगा। सही है, योजना पता चलेगा। वो सब अधिकारी आएंगे, वो सब अधिकारी को इकट्ठा करने और बुलवाने का अधिकार सरपंच को रहता है। अभी उसमें क्या है कि ग्राम सभा बनाते हैं तो उसमें बस 2-3 पंचगण रहते हैं। अच्छा। पंच रहते हैं, उप सरपंच और एक सरपंच। अच्छा, 5 लोग। 5 लोग। अभी जितना अभी गांव में अभी जितना अधिकारी है, अपना स्वास्थ्य विभाग हो गया एक, अपना शिक्षा विभाग हो गया एक, अपना विद्युत विभाग भी हो गया एक, और ये अपना पशुपालन विभाग हो गया, अपना कृषि केंद्र विभाग हो, ये जितना भी अधिकारी हैं सबको एक बार उपस्थित रहना है, तब जाके उसमें ग्राम सभा बनवाने से क्या है कि अपने को आम जनता को और किसान को पता चलेगा कौन सा विभाग में क्या सुविधा है, क्या सुविधा है। सही है। तो ये सब लोग नहीं आते हैं, मतलब बुलाते नहीं है क्या? लाते नहीं है, तो उसमें कहाँ से अपना गांव का जनता को ये सब जागरूक पता चलेगा। तो लेकिन गांव वाले बैठते हैं, गांव वाले बैठते हैं, बस उतना नहीं बैठते हैं सब में। तो फिर भी साल में कितना बार होता होगा ग्राम सभा? ग्राम सभा तो होता है 2 से 3 बार। 2 से 3 बार मात्र। अच्छा, तो मेरे ख्याल से तो फिर आपको इस चीज में ध्यान देना पड़ेगा। आप ये प्रत्याशी हैं, आप कितना बार कराएंगे ग्राम सभा गाँव में? नहीं, ये सब तो अपन गांव में एक हम लोग मैं सरपंच बन गया तो गांव का भविष्य अपने ऊपर रहता है। जैसे जागरूकता किसान को क्या क्या आता है, अभी अपने फंड से, पंचायत फंड से क्या करना है, क्या करवाना है, किसको क्या देना है, ये सब अपन जितना पंचगण है, उप सरपंच है, ये सब अपना पंचायत गण से हम लोग फैसला करेंगे कि कैसा सुविधा दिया जाए। ये सब ये आया है तो इसको तुरंत से जल्द इसको काम क्लियर किया जाए। और ये जैसे अभी ग्राम पंचायत जल्दी बनाएंगे तो अपना आम जनता को भी सोचना मिले, शिक्षित मिले। नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो आंगनवाड़ी वाला मुद्दा था, मैं उसमें वापस आऊंगा, लेकिन एक बन गया और एक गायब हो गया, तो उसके लिए आप दोबारा मतलब पंचायत में नहीं उठाए क्या बात? ये सब तो अभी हो गया, उसका तो शासन काल बोलने से 10 साल हुआ। 10 साल में तो एक तो बन गया, लेकिन अभी 10 साल अभी फिर अभी वो खड़ा हुआ है। ये सबको उसको पहले ध्यान देना चाहिए था, जैसे इसको पूरा करने का। ये पुराना ही काम अभी पेंडिंग में पड़ा है और अभी फिर अभी वो खड़ा है। अच्छा, प्रत्याशी में तो उसको तो 2 बार से मौका कैसे दे दिया लेकिन आप लोग जब उसका काम अधूरा रहता है तो? ये वाला बात मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये अपन बात करने से तो जनता भी समझते नहीं, इसलिए ये सब मैं वीडियो वायरल कर बताना चाहता हूँ जनता तक, एक आदमी को पता चले कि गांव में क्या ये होता है, क्या नहीं होता। अभी इसमें बहुत घोटाला हुआ है। अभी देखो, आंगनबाड़ी तो बहुत घोटाला हुआ। अभी एक बन गया तो एक बना ही नहीं है। उसका पैसा तो अभी बताते हैं ठेकेदार तो पैसा निकला, लेकिन उसका पैसा गबन कहाँ हुआ? तो उसके सिवाय और कोई, जैसे आप आंगनबाड़ी के सिवाय और कोई मुद्दा है जो नहीं बन पाया हो, या कोई और वो बिल्डिंग नहीं बन पाया हो? हाँ, एक ये मुद्दा है। जैसे अभी देखूंगा, एक मेन सेंटर जगह है। अब मेन सेंटर जगह है तो इसमें एक सुलभ शौचालय का निर्माण हुआ था जिसमें। अच्छा, स्वीकृति हुआ था? अभी भी हुआ है, अभी भी है रोड के किनारे। तो सुलभ शौचालय तो बनाता हुई 2000
12-13 के कुछ आसपास है। हम्म तो आज तक वो सुलभ शौचालय है ना, हम्म आज तक उसमें बस से उतर रहे हैं तो उसमें शौचालय का यूज ही नहीं होता। तो अभी तक वो शौचालय जैसा पड़ा है वैसी है ना, उसमें कुछ सुविधा नहीं है, ना पानी का ऊपर टंकी का सुविधा है, ना पानी कुछ सुविधा नहीं, सिर्फ बना है तो बनाई है। तो 10 साल में पुराने सरपंच साहब ध्यान नहीं दिए क्या? ध्यान ही नहीं दिए उसमें, ये सब ध्यान देना चाहिए था उसको। सही है। अभी उसमें अभी 10 साल हुआ, हम्म 10 साल हुआ तो देख उसका मेन पॉइंट ये है कि मेन जगह सेंटर जगह है। सही है। नहीं देखूंगा तो बहुत सेंटर हाँ, जगह, यहाँ सेंटर से जगह। लोग आते जाते रहते हैं। बोल रहे हो। इसमें रोड में पीने का पानी भी सुविधा नहीं है इसमें। 10 साल तो हुआ, हम्म 10 साल। अभी दिन में तो ग्राहक जैसे आते हैं तो तो बस कहीं पी लेते यात्री कहीं होटल में पी लेते पी हैं। लेते हैं। सही बोल रहे अगर उसमें 7 से 8 बजे होटल तो बंद हो जाता हो। है, बंद हो जाता है। तो पानी कहाँ पिएंगे? बहुत दिक्कत है फिर। हाँ? ये वाला उसको सोचना था अपना गांव का सरपंच को। दिन में तो इधर उधर हो जाके पानी चला लेते हैं, लेकिन रात के टाइम में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, लेकिन जैसे अधिकतर गांव में क्या, हम लोग तो गांव में मतलब देवी देवताओं को मानने वाले हैं। यहाँ पे बाजार जतरा सतरा दुनियादारी होता है गांव में, है नहीं? तो ये सब चीजों में कितना योगदान था इसमें? योगदान तो इसमें है, इसमें योगदान जैसे गांव तरफ से अपना पंचायत फंड से वो रहता है। वो रहता है, वो मिलता था मतलब। वो तो मिलता था। हम्म और जैसे गांव में जैसा देवी दुर्गाओं का वो सब ठीक है। अच्छा, हाँ। तो महोदय और भी जानना चाहूंगा, जैसे और कुछ ऐसा चीजें हुआ होगा गांव में जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया होगा, या फिर जो काम हो गया, या कहते हैं जो काम हो गया लेकिन एक्चुअल में वो दिखता नहीं है, कागजों में हो जाता है, तो ऐसा कुछ काम हुआ है क्या 5 साल के अंदर? 5 साल के अंदर तो हुआ है। अभी अगले साल का बात है, अगले साल नहीं, पिछले अभी इसी साल का बात में 24 में एक अभी अपना देखूंगा बाजार पसरा में एक पेक हाउस आया था। अच्छा, जैसा वो सार्वजनिक का था पेक हाउस, वो पेक हाउस को जैसे अभी सार्वजनिक अपना बाजार पसरा में बनने का था, लेकिन वो तो बाजार पसरा बजाय वो अपना पर्सनल जगह के पास, अपना घर के पास बनवा दिया। अच्छा। वो किसको पूछ के बनाया, कौन कौन है इसमें शामिल, ये सब में मैं वो मन को बताना चाहता हूँ कि ये शासकीय जगह है। बाजार पसरा में पेक हाउस आया है तो जहाँ आया था उसको वही बनवाना था। तो उसको पर्सनल व्यक्तिगत अपने घर के पास तो बना नहीं सकते। शासकीय का गवर्नमेंट का पैसा है, वो आया है, स्वीकृत हुआ है, तो जनता का पैसा है, जनता में ये होना चाहिए। वो किसी का घर के पास या किसी मेरे उसका घर में क्या व्यक्तिगत जमीन में बना लिया गया? नहीं, उसका व्यक्तिगत जमीन नहीं है, लेकिन वो भी अपना ही गाँव इस तरह का जमीन है, लेकिन वो घर के पास बनवाया, उसमें कुछ मतलब नहीं देगा ना, लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। जैसे अभी वो पेक हाउस अपना बाजार पसरा में बनता तो अपना जनता को फायदा मिलता, तो वो व्यक्तिगत अपने घर के पास बनवा लिया। अच्छा, वो सब उसका जिम्मेदारी बनता है। तो गांव के 4-5 जन अभी गांव में तो हैं, सियान जैसे पुजारी हो गया, दिहारी हो गया, सियान मन तो है, वो सबको पूछना चाहिए था कि अपने पास अपने पंचायत में पेक हाउस आया है तो इसको कहाँ बनवाया जाए, ये सबको पूछना चाहिए था। वो मनमानी करके अपने घर के पास एक आदमी मनमानी करने से नहीं होगा ना। हाँ, वो तो है। नहीं तो फिर जब बना रहे थे होंगे तो किसी ना किसी तो सलाह लिया होगा। सलाह लिया होगा या नहीं होगा तो, लेकिन उसको नहीं करना चाहिए था ना। नहीं, सही अभी व्यक्तिगत उसके घर के पास नहीं बनवाना था ये सब। जैसे पेक हाउस आया है, अलाउ हुआ है, तो उसको इसी के बीच में होना चाहिए था ना। अभी वो घर के पास होगा तो जनता उसका लाभ कैसे उठाएगा? तो और कुछ बात है जो आप जनता को बताना चाहते हैं जो 5 साल में नहीं हुआ होगा? 5 साल में जी, 5 साल में तो बहुत कुछ नहीं हुआ इसमें। अच्छा, अभी गांव में सेंटर जगह है, सेंटर जगह है तो इसमें लाइट का सुविधा नहीं है। अभी सेंटर जगह है तो इसमें नाइट में अगर रात में यात्री उतर जाता है बस से तो पैदल कभी रात हो जाता है, बहुत रात। सही है। तो अंधेला में अगर
जेंट्स होगा तो ठीक है, लेकिन अगर महिलाओं कभी को दिक्कत। महिला होने से नाइट में बहुत दिक्कत होता है। इसमें यहाँ से जाते हैं तो देखूंगा से बड़ी कनेरा रोड तक, इसको आगे देखूंगा गांव तक, लास्ट तक इसको लाइट जलवाना चाहिए था। अच्छा। मेन सेंटर गांव है ये, सही है। इसमें लाइट का सुविधा नहीं है। अभी तो लाइट डाले थे, उसका तो रिपेयरिंग भी होना चाहिए था ना। जैसे अभी डाल दिए तो डाल दिए, फिर वो फ्यूज हो गया या उसका बल्ब गिर गया, ये हो गया वो हो गया, तो उसका रिपेयरिंग नहीं हो पाया। उसका रिपेयरिंग ही नहीं हुआ है उसका। अरे बारह में भी वैसी है। अभी स्टेट लाइट का आया था, स्टेट लाइट में भी 4,50,000 पास, तो उसका स्टेट लाइट बाकी जगह स्टेट लाइट लगाए भी नहीं है। अच्छा। बाकी जगह तो लग गया, बाकी जगह अंदर जगह में अभी तो महोदय आप बता रहे थे कि स्ट्रीट लाइट के लिए 4 लाख 4.5 लाख रुपए कुछ आया था, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट लगा ही नहीं बोलते, मतलब कैसे लगा नहीं, मतलब कहीं लगा या नहीं लगा, क्या था? अभी तो कुछ दिख रहा है नहीं गाँव में। गांव में तो अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, अभी लाइट ही नहीं जल रहा। अच्छा, लाइट लग गया लेकिन जलता नहीं है, ऐसा जलता नहीं। अभी जो पहले 1 साल पहले लगा लाइट तो लग गया, लेकिन उसका बल्ब पूरा फ्यूज हो गया। नहीं तो अच्छा। उसको रिपेयरिंग करना चाहिए रिपेयरिंग था, करवाना चाहिए था। सही। उसको पंचायत स्तर से। उसका तो पैसा तो आता ही है। ये सब लाइट रिपेयरिंग करने का, ये सब जिधर अभी स्टेट लाइट नहीं लगा है, केबल खिंचवाने का, ये सब जिम्मेदारी सरपंच को उठाना पड़ेगा। गांव में ये सब करना पड़ता है, वो तो ये सब किया ही नहीं। अभी बाकी जगह लगवा दिया, बाकी जगह अभी भी ऐसी पड़ा है, अंधेला ही है अभी। अच्छा, लेकिन जैसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे क्या है, मेरे ख्याल से देखूंगा तो बहुत बड़ा गांव है, यहाँ तो मूलभूत सुविधाओं के लिए मेरे ख्याल से लाखों रुपए आते हैं, 8-10 लाख से ज्यादा ही भी आते होंगे यहाँ। क्योंकि छोटे पंचायतों में तो 6-7 लाख रुपए आता है, ये तो बहुत बड़ा पंचायत है, यहाँ बहुत पैसा आता है। तो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो पैसा आता है उसका यहाँ पे किस तरह का यूज होता है? मतलब अभी तक कहीं आप देखें कि कुछ बड़ा काम हुआ वो मूलभूत सुविधाओं के लिए? नहीं, मूलभूत सुविधा तो बस पंचायत स्तर से है। अभी उतना तो मेरे को भी मालूम नहीं है। अभी होटल काम से अभी ये सब जैसे काम पूरा नहीं होता है बोल के मैं अभी राजनीतिक में अभी सरपंच में खड़ा हुआ हूँ मैं। सही है। अभी ये सब उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो काम भ्रष्टाचार हुआ है वो सबको मुझे देखा नहीं गया, इसलिए मैं खड़ा होके ये सब काम करना चाहता हूँ। अच्छा, तो लेकिन जैसे आप पंचायत में अगर आप चुन के आते हैं, आप प्रत्याशी अभी तो बने, अभी जीत के आ जाते हैं, तो मतलब आप यहाँ के जनताओं को क्या क्या सुविधा देने वाले हैं फिर? नहीं तो अगर मैं जीत गया तो अभी जो 10 साल में काम नहीं हुआ है, जैसे अभी उसका पेंडिंग में पड़ा है, आंगनबाड़ी हो गया, अभी गांव में स्ट्रीट लाइट हो गया, अभी इस चौक में पीने का पानी का व्यवस्था हो या सुलभ शौचालय हो, मैं ये सब जैसे अभी गांव में जो पंचायत स्तर से काम आता है, जैसे कहीं छोटा मोटा पुल और ये आंगनबाड़ी, ये सब जैसे अपना भाई बहन मन मिस्त्री जैसे राज मिस्त्री मन गांव छोड़ के जैसे कोंडा गांव, जगदलपुर, आंध्रा मिस्त्री काम करने जाते हैं, ये सब मैं जीत जाऊंगा तो ये सब नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो गांव ये मैं गांव में वो मन को काम दूंगा। अच्छा, तो जैसे ये तो क्या मतलब मिस्त्री उस्त्री के लिए आप बोल रहे हैं, जैसे आपके जो वोटर होंगे यहाँ के गांव के और भी वोटर हैं, तो उन लोग के लिए क्या सुविधा रहेगा, थोड़ा सा बताइए। ये वोटर तो अभी जो जनता चुनते हैं हम लोग को कि एक करके दिखाएगा तो चुनेंगे, और हम लोग जीत जाएंगे तो जीतने के बाद जैसे अभी भी बहुत सारा काम है, हमको कुछ नया करने का जरूरत नहीं है, अभी पुराना ही काम करने से अभी गांव सुधर जाएगा। सही है। जैसे अभी अपने देखूंगा मैं डोंगरी पारा में एक बांध बना है, बांध तो बन गया। अच्छा। लेकिन उसका जो पानी छोड़ने का रहता है वो ताल केनाल, वो अभी तक उसका कुछ बना ही नहीं, व्यवस्था नहीं हो पाया। ये कब बना है डैम तो हो गया 10-12 में बन गया। अच्छा। 10-15 ऐसी हो गया। तो 10-15 सालों से मतलब ये है आप नाली नहीं बनवा पाएगा? नाली नहीं बनवा रहे हैं अभी, वो मिट्टी का ही है, बस मेट टाइप का है। ज्यादा पानी आ जाता है तो बह जाता होगा पूरा मेट, जहाँ पानी पहुंचने का रहता है वहां नहीं पहुंचता। जो जिधर पानी का जरूरत नहीं रहता उधर पानी
वो तो मतलब क्या बह जाता होगा बह ना? जाता ना, पूरा मेड़ पड़ जाता है। टूट जाता था। जैसे उसको ऊपर ऊपर जैसे पानी का ज्यादा जरूरत रहता वहां नहीं पहुंच पाता, जैसे किसान को बहुत उसमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो इसमें आप मतलब आप नाली बनवाएंगे पूरा? और जीतने के बाद तो ये सब अपन को करने का काम अपना जिम्मेदारी है। अपना गांव का किसान भाई बहनों का ये सब दुख दर्द तो समझना ही पड़ेगा। ये सब नहीं नहीं से किसान ये तक अपना तो पंचायत फंड से आया है तो इसको ये बना दिया जाए। जैसे अभी मिचीपारा में ये बल्लारी नाला, अच्छा। बल्लारी नाला में तो पहले तो उतना सब ध्यान नहीं देता था। अभी 2-3 साल पहले की बात है ये। जैसे इधर के किसान लोग अभी बल्लारी नाला में अपना खुद का पैसा वो जैसे भी ले जाते हैं, बल्लारी को बांधते हैं, मेट बनाते हैं और उसमें खेती बाड़ी पानी रोकने के लिए। ये सब देखा नहीं गया मेरे को कि 10 साल हो गया। ये सब तो किसान की आवाज पहुंचाने वाला चाहिए। तो उनके लिए क्या डैम बनाएंगे आप? नहीं, ये सब तो हम लोग 5 साल में हम लोग इसको गांव के स्तर में रख के इसको जैसे आगे बढ़ाएंगे, जैसे आगे हम लोग इस प्रस्ताव नहीं तो देंगे। अभी तो अभी खुद के पैसा से वो लोग नाली को रोक रहे हैं, मतलब बल्लारी नाला जो बोल रहे हैं उसको रोक रहे हैं। तो मतलब आपको जीत के आना है तो फिर आपको तो डैम बना के देना होगा ना तब तो। उसके लिए फिर पंचायत में प्रस्ताव कुछ रखेंगे कि इसको आगे भेज दिया जाए कि किसान को बहुत तकलीफ हो रहा है, यहाँ डैम बनाया दिया जाए। इसको आगे प्रस्ताव में रखेंगे। तो यहाँ दूसरा चीज ये था, जैसे यहाँ का मतलब शिक्षा का क्षेत्र में भी मेरे ख्याल से काम करने की जरूरत है, क्योंकि आज के डेट में जान तो रहे हो शिक्षा क्या अनिवार्य हो गया है। बच्चे लोग को क्या पास करना है बोलते हैं, लेकिन बेस शिक्षा क्या मजबूत नहीं हो पाता। तो इसके लिए आप कुछ प्रयास करने वाले हैं क्या यहाँ? नहीं, शिक्षा के तो शिक्षा वाला अपना गांव स्तर का तो नहीं है ये बात। फिर भी तो एक आप सरपंच बनोगे तो आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको तो देखना पड़ेगा यहाँ के स्कूलों को भी देखना पड़ेगा। ये तो शिक्षा इधर से भी हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे आंगनबाड़ी छोटे छोटे बच्चे का ये भी तो शिक्षा ही केंद्र है। ये सब मेन बात तो पॉइंट यही है, क्योंकि अपना शिक्षित तो आंगनबाड़ी से पैदा होता है ना, छोटे बच्चे से। अभी मेन पॉइंट हम लोग को आंगनबाड़ी में मेन बात ध्यान देना चाहिए। इसमें जब एक आंगनबाड़ी नहीं बन पाया तो कितना बच्चे उसमें शिक्षित हो जाते हैं। इसमें सही है। दूसरे गांव के पारा लो दूसरा जगह जाने के लिए छोटे बच्चे तो जाएंगे नहीं दूसरा मोहल्ला में। सही है। अरे पारा और मोहल्ला में आंगनबाड़ी बनना चाहिए। अभी वही वाला विवाद है उसमें, क्योंकि वो आंगनबाड़ी कैसे नहीं बना जैसे प्लाट पारा में। तो अभी क्या है रुझान, मतलब अभी पूर्व सरपंच की तरफ रुझान है कि किसके तरफ, कौन कौन है यहाँ पे प्रत्याशी, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। यहाँ तो अभी 4 कैंडिडेट हैं अभी प्रत्याशी। जैसे अभी प्रेम है, ये तो पूर्वज हो गया, ये तो 10 साल हो गया इसका। ये है और अपना सोमाराम मंडावी करके है, और एक श्यामलाल बघेल। अच्छा। और मैं लकीनाथ मंडावी। नहीं फिर भी तो आप तो एक युवा है तो फिर युवा सोच के आधार पे आप चल रहे हैं। प्रेम जैसे आप बोल रहे हैं, प्रेम जो नेता में है शायद नेता, वो तो 10 साल उनके पास अनुभव है। तो मतलब लोग आपको अपने तरफ, जैसे अभी क्या मेरे ख्याल से 10 साल वो काम कर भी चुके हैं, उनके पास अनुभव भी है, लेकिन जैसे उसके बजाय आपको लोग क्यों चुने और किस आधार पे चुने? मतलब अपना खास से थोड़ा बताइए, आप पंचायत वालों के लिए क्या काम कर सकते हैं? नहीं, उसके पास अनुभव तो है, लेकिन वो काम मन को पूरा क्लियर करना चाहिए ना, इतना घोटाला नहीं करना चाहिए था। अभी उसी घोटाला के चक्कर में तो हम लोग देखे, इसलिए तो मैं ये सब सरपंच में आना चाहता हूँ मैं। लेकिन एक तो आपने तो कहा कि जो किसान है यहाँ पे जो आपका बल्लारी नाला में काम करते हैं, उधर खेती बाड़ी करते हैं, उसके लिए डैम का व्यवस्था करने की बात की, लेकिन उसके सिवा और क्या मतलब व्यवस्था करने वाले हैं गाँव में? नहीं, गांव में तो व्यवस्था अभी किसान को बहुत तकलीफ है। जैसे यहाँ मैं देख चुका हूँ, अपना गांव देखूंगा पंचायत में, जैसे धान खरीदी के समय में किसान को बहुत दिक्कत होता है कि पीने का पानी का व्यवस्था भी नहीं रहता इसमें। अभी सिर्फ मेरा एक होटल रहता है। अच्छा। होटल तो 7-8 बजे बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ किसान लोग तो 10-11 बजे तक रहते हैं। इसमें पानी का सुविधा नहीं है। अगर मैं जीत जाता हूँ तो
ये सब भी किसान मन को मैं ये परेशानी उठाने नहीं दूंगा कि अपना पंचायत स्तर से पीने का पानी अभी इसके व्यवस्था करवाएं। व्यवस्था अभी उसमें किसान का तो धान बेचने का भी ज्यादा समय नहीं रहता इसमें, 2-3 महीना 2-3 महीना रहता है बस। सही है। जैसे इसमें अभी किसान लोग अभी अचानक गाड़ी ट्रैक्टर से धान लोड करके लेके आते हैं, जैसे गाड़ी में जैसे उधर घुमाते मंडी तरफ घुसाते समय बहुत दिक्कत होता है, उसका कुछ दुर्घटना ना हो, उसका बैरिकेड ये सब व्यवस्था करवाएं। व्यवस्था गांव की स्तर नहीं, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है सर। हाँ। जैसे कि आपने कहा कि जो बैरिकेड वाला बात बोल रहे हैं, ये क्या हाईवे है और यहाँ पे धान खरीदी होता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ रोक ठोक तो होना चाहिए, तो होना है चाहिए। नहीं तो फिर तो दुर्घटना होने की संभावना हो जाएगा। संभावना हो जाएगा, तो ये व्यवस्था सबसे पहले सुनिश्चित करें। ये सब व्यवस्था पहले करना पड़ेगा। अगर मैं जीत गया तो अभी 6 महीना में ये सब व्यवस्था हो जाएगा। जैसे अभी चौक में पीने का पानी हो गया, ये शौचालय हो गया, अभी जो शौचालय अभी पेंडिंग में पड़ा है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। वो अगर मैं जीत जाता हूँ तो वो 6-7 महीना में सब काम हो जाएगा ये सब। और साथ ही जैसे क्या होता है, मैंने कहा कि जैसे हम उन लोग के गांव वाले हैं, क्या मेला होता है, यात्रा होता है, तो इस तरह में मतलब ऐसा कुछ आपका कुछ व्यवस्था करवाने का विचार है? नहीं, व्यवस्था तो अपने जैसे पहले से चलते आता ही आ ही रहा है। नहीं, पहले से चलते आ रहा हो तो ठीक है, लेकिन आप नया क्या करेंगे? अभी नया तो उसमें क्या कर सकते हैं, अभी नया तो जैसा अभी समझ भी अब दिन भी दूसरा है। देखो 5 साल पहले 5,000 में काम होता था, लेकिन अब क्या 10,000 में काम हो जाएगा। अभी तो अभी पंचायत स्तर से जितना सेवा लागू हो सकता है, जैसे 10,000 हो, 20,000 हो, वो तो मैं सरपंच हूँ, मेरे तरफ से तो मैं दे नहीं सकता उसको। अभी हम लोग को पंचायत फंड से हम लोग को जो जितना अपना गांव के स्तर में, जैसे मेला के दिन में अभी मान के चलो 20,000 का खर्चा है, तो कितना तक व्यवस्था करवा सकते हैं आप? नहीं, उसमें तो हो जाएगा, उसमें 20-30 हजार अपना मेला के दिन में, 1-2 दिन का तो बात है उसमें। अभी वो पंचायत स्तर से तो आसानी से हो जाएगा 30-40 हजार रुपए उसमें मेला के दिन में। तो ये व्यवस्था करवाएंगे? हाँ, ये व्यवस्था तो हो जाएगा उसमें मेला में। आप लोग को मान के चलो, ये तो मूलभूत में जो पैसा आ रहा है तो बात की बात है, लेकिन आपको नया काम अगर मांगना है, बड़े बड़े नेताओं से मिलना है, तो इसके लिए कोई प्लान उलाना है कि नहीं आपके पास? नहीं, नेता से मिलेंगे तब तो फिर काम मिलेगा ना हम लोग को। तो अपन पंचायत से जैसा भी काम पैसा आया, ये काम को हम लोग अपना मन मर्जी काम उसको नहीं करना तो पड़ेगा, बाहर से काम लेके आना पड़ेगा। हाँ, वो बाहर से काम लाना पड़ेगा। जैसे हम लोग को जाना पड़ेगा जनपद हो, कलेक्टेड हो, ये सब से हम लोग को जितना भी है हम लोग गांव का विकास करना है तो ये सब करना पड़ेगा। जैसे जनपद जाना पड़ेगा, अभी जितना भी है ना, ये पंचायत का विकास करना है तो सरपंच एक आदमी कर नहीं सकता इसमें। अभी वार्ड में अभी पंचगण है, ये सबको लेके चलना पड़ेगा। नहीं, अकेला करोगे तो फिर काम नहीं होने वाला ना। एक आदमी का सुनता भी नहीं है ना। ये सब जितना भी अभी पंचगण है, उप सरपंच है, अभी गांव के सियान सजन मन है, ये सबको लेके चलना पड़ेगा। और कुछ काम भी आ गया तो उसको मन मर्जी एक आदमी कर नहीं सकता, तो गांव के बात रखना चाहिए कि ये काम आया है तो इसको कहाँ बनवाया जाए। तो मतलब आप जीतने के बाद गांव के लोग सब मिल के चलेंगे? मतलब ये सब अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर अभी वो मन इतना मेरे को सरपंच पद में खड़े किए हैं, भरोसा दिलाए हैं, वो मन जितवाएंगे तो फिर मन का तो काम करना ही पड़ेगा ना। सही है, लेकिन अभी तो ऐसा है आपकी, जैसे आप खुद देखा होगा कि प्रत्याशी तब तो मतलब आप यहाँ तो बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो अलग लेवल से प्रचार चलता है, लोग पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, दुनिया का बांटते हैं, नहीं? आप सबने सुना भी होगा, आपका या पता नहीं आप भी कर रहे होंगे, नहीं पता, पर ऐसा होता है। तो क्या है सिचुएशन, अभी माहौल क्या है यहाँ पे, मतलब कैसे चल रहा है, दारू पैसा बट रहा है क्या? ये सब तो चुनाव ये सब आम बात है। हाँ। ये सब ओपनली ये नहीं चलता है। ये दारू हो गया, ये मुर्गा हो गया, ये सब इसमें ओपनली किसी को बता नहीं सकते। चुनाव का माहौल है, ये सब चलते रहता है अंदर बाहर, ये एकदम क्लियर इसमें बता नहीं सकते। अभी क्या है कि प्रत्याशी में मैं भी खड़ा हूँ। सही है। तो अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से आपके मतलब आपके दोनों के दर्शक अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके गांव वाले भी देख रहे होंगे, जनता, तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या? नहीं, और जनता से तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ
जैसे अभी जो भी मेरे मन में आया मैं जनता के लिए कुछ करूंगा, कुछ बनाऊंगा, इसी के जोश में मैं अभी होटल काम से अभी राजनीतिक में आने की कोशिश किया हूँ। अभी कोशिश तो जारी है अभी। अभी तो युवा है, पहला पड़ाव है ये। अभी पहला पड़ाव है। तो जीत गया तो फिर अपना देखूंगा कभी ग्रामवासी को मैं कुछ गांव का विकास करके दिखाने का जुनून है मेरे पास। अभी जो काम नहीं किए उसी को देख के तो मेरे ये सब सरपंच में उतरने का मन हुआ। तो अगर मैं जीत जाता हूँ तो ये सब अपने किसान भाई बहन को पूरा काम व्यवस्था सबको लेके चलूंगा। ये सब लोगों का मतलब आप अपने मन का बात आप अपने लोगों को बता दिए है नहीं, इस लोग आपके मन की बात जाने। तो इससे ये है कि हो सकता है अगर आपके पक्ष में होंगे तो बिल्कुल लोग जुड़ेंगे, लेकिन हम तो किसी प्रत्याशी का प्रचार नहीं करते। फिर भी जैसे आपने अपनी मन की बात बताई है नहीं, ये तो हम जनता तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। पर हमारा जो चैनल है आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम लोग ऐसी वीडियो आप सबके लाते रहते हैं। तो और कुछ बात है तो हमारे दर्शक को बोल सकते हैं, फिर वीडियो एंड करेंगे। नहीं अभी बात तो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, इतना काम को घोटाला में रख के अभी 10 साल हुआ, काम तो पूरा घोटाला ही कर दिया। घोटाला करके अभी भी लोगों को गुमराह करके मैं तो ये चाहता हूँ कि बोलना चाहता हूँ अपने भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, इतना घोटाला करके क्या ये जीत पाएगा क्या? ये जनता बताएगी क्या नहीं, ये तो जनता बताएगी। यही सोच रहा हूँ मैं। लाखों रुपए अभी देखो उतना घोटाला किया, कहाँ किया? गांव को विकास करने में डालना चाहिए था ना ये सब। गांव ये सब करे रहता तो फिर इतना 4 आदमी खड़ा भी नहीं होता इसमें। अच्छा 4 केजी की तो काम अच्छा कर रहा है तो इसको करने दे सही तो उसमें काय की उंगली करता हम लोग काय की उंगली कर। सही है। जैसे इतना घोटाला किया, जैसे आंगनबाड़ी घोटाला हो गया, शौचालय घोटाला हुआ, लाइट का घोटाला हुआ, इतना घोटाला किया है। इसलिए तो हम लोग 4 आदमी खड़े हो गए। हम लोग 4 आदमी देख ओपनली हम लोग बताना चाहते हैं कि अपना गांव की जनता को कि ये सब अभी वो क्या जीतने के लिए तो वो सब करते रहते हैं। अभी वो 10 साल उसके शासन था, क्या 10 साल उसके पास पैसा है, वो गुप्त रूप में बांट भी सकता है। पैसा के बल में तो क्या नहीं होता। अपन के पास तो अभी पहला ये चढ़ाव है, अपन के पास कुछ नहीं, अपन बिजनेस वाले हैं हम लोग, होटल धंधा वाले। जितना अपने पास था उतना हम लोग किए, प्रचार किए बस। सही है। अभी तो जनता के हाथ में है, जिताना हारने का काम एक आदमी का बात तो नहीं है। सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद।